दोस्तों दोस्तों सही में बताना कितने लोग बोलने वाले हैं कि धुरंधर 2 का जो एडवांस बुकिंग हो रहा है, तो आप अपने सर्कल में पूछोगे कि भाई धुरंधर का क्या टिकट लिया है कि नहीं। तो आपको जरूर सर्कल में अगर 10 लोग हैं तो उसमें से कम 4 लोग मिल जाएंगे कि बोलेंगे हाँ धुरंधर 2 का मैंने टिकट लिया हुआ है। अभी एडवांस बुकिंग की बात कर रहा हूँ, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बाद में बताएंगे। आपने जो लोगों ने रिकॉर्ड बनाया था, चाहे वो पठान का हो या जवान का हो या जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जिस तरह के बड़ी बड़ी एक दावा किया गया, तो वो रिकॉर्ड को क्या किसी अपने सर्कल में आपने पूछा कि 10 में से कितने लोग। मेरे को तो आज तक, मैं क्यों बोलता हूं कि ये फिल्में जो हैं ऑर्गेनिक नहीं, इतनी कमाई नहीं की, लेकिन फिर भी जो दावा है वो किया गया कि ये बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर है। उस समय आपको कितने ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहां पे थिएटर के थिएटर ग्रीन है, खाली हैं, उसके बाद भी उस फिल्म में कमाई दिखाई। मैंने आपको ये भी बताया था जब ये जवान पठान के टाइम में कि मैं मेरे बगल में 3-4 मल्टीप्लेक्सेज है, मैं कम से कम 3 पे तो जाके जरूर देखा कि क्या हालत है। मेरे को जो दावा किया गया उसके हिसाब से कहीं भी कोई ऐसा सीन नहीं दिखा। तो मैं ये बात आप लोगों को शुरू करने से पहले क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि धुरंधर की एक तो रिव्यू आ गई है फिल्म की, जो मैं बताऊंगा कि धुरंधर फिल्म कैसी है, क्या सोच रहा है फिल्म के बारे में, और ये क्यों रिव्यू ऐसा है, उसका वजह भी यही। या फिल्म क्यों हिट हो सकती है, या उसकी एडवांस बुकिंग आखिर इतना क्यों हो गई है अभी, क्योंकि आपने धुरंधर 1 देखी है। आपको पता है कि धुरंधर 2 में क्या मिलने वाला है। और धुरंधर में 2 में कुछ ऐसे सीन्स है द रिवेंज में, जो सीन है या कंटेंट है, जो कि आप देखेंगे कि खासकर कुछ पार्टी को बहुत बड़ी मिर्ची लगने वाली है, और वहां से विरोध शुरू होगा और प्रोपोगंडा भी इसके ऊपर लादा जाएगा। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा पहले कि धुरंधर 2 का जो एडवांस बुकिंग है वो क्या है। सबसे पहले मैं वीकेंड का एडवांस बुकिंग लेके चलता हूं, मोटा मोटी बताऊंगा और उसके बाद रिव्यू बताऊंगा। मोटा मोटी एडवांस 200 करोड़ के आंकड़े को वीकेंड में क्रॉस कर चुका है, जो एक बहुत बड़ा लमसम अकाउंट है। दूसरा, केवल अगर प्रीसेस वीक का देखेंगे, ओपनिंग डे का, तो ये 115-16 करोड़ से ऊपर की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। इंडिया में देखेंगे तो जो प्रीसेस का है 48 करोड़ के आसपास का एडवांस बुकिंग हो चुका है, केवल इंडिया की बात करें। 70 से 75 करोड़ के बीच में एडवांस बुकिंग जो है ओवरसीज में हुआ है। अगर डे 1 का बात करें तो इस समय 33 करोड़ से ऊपर का एडवांस बुकिंग चल रहा है। यानी कि आप मोटा मोटी आपको बता दिया कि वीक के पहले दिन, यानी कि प्रेसेस में कितनी का एडवांस हो गया, डे 1 दोनों को मिला दे तो 115 के ऊपर ही एडवांस को बुकिंग है। और इस समय वीकेंड का देख ले तो 200 करोड़ के ऊपर का है। तो आप आइडिया लगा लीजिए कि मूवी जो है पहले वीकेंड में ये 400 करोड़ के आंकड़े को आराम से इजिली क्रॉस कर रही है। और ऐसा ही चलता रहा तो मैं आप लोगों को दोस्तों बता रहा हूं, जिस तरह का रिव्यू आया है, 2000 करोड़ इसको कमाना कोई बड़ी बात नहीं। जब इसकी पहला पार्ट 350 करोड़ पे, 1350 करोड़ पे रुकी, तो 2000 करोड़ आप समझ लीजिए कि चलने वाली। अब मैं इसके रिव्यू पे आ रहा हूँ। रिव्यू में जानते हैं पहला शो जो है वो 4:15 में 2-4 जगह था, लेकिन वहीं पे देखेंगे इसका रिव्यू जो है वो राम गोपाल वर्मा ने अपने एक्स अकाउंट पर दिया। उन्होंने क्या बड़े दावे किए हैं ये आप लोगों को जानना चाहिए। उन्होंने जो आदित्य धर का, उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पे लिखा, आफ्टर लास्ट नाइट वॉच्ड आई धुरंधर 2 in the terms of the sheer cumulative impact in very which way, whether on the expected collections, audiences, euphoria, social influences, cinematic grammar, breaking, and एवं ऑल द साइकोलॉजिकल ऑडियो इम्पैक्ट। ये काफी बड़ा लिखा, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है, हिंदी में बता देता हूँ, कि बीती रात धुरंधर 2 देखने के बाद फिर चाहे इसकी धांसू कमाई हो, दर्शकों का क्रेज हो, सामाजिक प्रभाव हो, सिनेमाई नियमों को तोड़ना हो, इसके ऑडियो विजुअल इम्पैक्ट हो, सभी एक अलग तरह का प्रभाव छोड़ जाते हैं। यह शोले से
100 गुना अधिक भव्य होगी। मुगले आजम से लेकर अब तक बनी सभी बड़ी फिल्मों को टीवी सीरियल जैसा बना देगी। आगे लिखते हैं, उन्होंने आदित्य धर के डायरेक्शन की जमकर तारीफ की। उन्होंने बोला कि हॉलीवुड के 2 सबसे महान जो डायरेक्टर हैं, स्टीवन स्पीलबर्ग और क्रिस्टोफर नोलन, इनको सब कार्य छोड़कर धुरंधर 2 को देखना चाहिए। और अभी इससे कन्फर्म हुआ, इस मूवी में रणवीर कपूर को एक बार फिर पर्दे पर देखना एक रोमांचक होने वाला है। और ये आप जानते हैं कि इस तरह का फ़िल्म का रिव्यू करना और जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि फ़िल्म में 2-3 चीज़, एक तो जो आपको याद होगा फ़िल्म में छोटा-सा सीन है इस फ़िल्म में, जो फेक मनी के ऊपर दिखाया गया कि ये कैसे कनानी जो है फेक करेंसी। मैंने तो इसके बारे में पहले बहुत पहले पढ़ा था, 2016-17 में ही पढ़ा था कि एबीपी न्यूज़ में आया था कि उनका वेबसाइट है ना वो एबीपी न्यूज़ का, उन्होंने भी डाला था कि खनानी ब्रदर्स ने एक बड़े से बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। उसका वजह था कि वो कई मतलब मिलियन डॉलर का उन्होंने फेक करेंसी बनाया था और अचानक 2016 में वो डिमोनेटाइजेशन होने की वजह से सारा जो पैसा था करेंसी वो पानी हो गया था। ये उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट था, जो बाद में जब इनको बाद में पता चला कि भाई जहाँ से जो आपने देखा होगा जो 500 का नोट होता है, एक ऐसा होता है जिसको आप देखेंगे कलर से करेंगे तो अलग-अलग कलर का जा वो जहाँ से दिया वो 19 मतलब काफ़ी वो पाकिस्तान से वहाँ पे जो जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था वहाँ से उनके नोट छपते थे। बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने वहीं से बोला बेलारूस है, तो उस जगह से उन्होंने बोला कि वो छापने के लिए। और वही बाद में वो करेंसी ऐसी गई नेपाल में पकड़ी गई, तरह-तरह की। वो बहुत ही पॉलिटिकल एक चीज़ हो जाएगा। उसकी वजह से इस फ़िल्म में आपको देखने को मिलेगा, उस घटना को दिखाया गया है और डिमोनेटाइज़ेशन क्यों हुआ ये भी बताया गया। तो ये आपको पता चलेगा डेलारू की, आप कहीं भी जाएँगे, आप गूगल में सर्च करेंगे डेलारू की कंपनी का नाम तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और आप तो सब लोग बहुत लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, रील्स भी कई लोगों ने बनाया है, इसको बताया हुआ है। तो इस फ़िल्म में ये बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया। दूसरा, इस फ़िल्म में ये भी जैसे कि खबर आ रही है कि इसका शायद तीसरा पार्ट भी जियो हॉटस्टार है, वो इसके तीसरे पार्ट बनाने के लिए बहुत दबाव डाल रहा है। अब ये सवाल ये है कि जिन लोगों ने भी देखा ये शायद उन्होंने बताया नहीं या बताना नहीं चाहते, जो भी वजह है कि इस फ़िल्म में तीसरे पार्ट का कोई टीज़र या ग्लिम्पस है कि नहीं? क्योंकि आपने पहला पार्ट देखा होगा तो उसमें जो दूसरे पार्ट का ग्लिम्पस आया हुआ था, जो कि आपने लास्ट में फ़िल्म खत्म होती है तो वहाँ आपको देखने को मिलता है। तो अभी इस फ़िल्म में वो आता है कि नहीं? अब इसमें ज़रूर एक बात है कि ये मैं जो ब्रेक किया था तो कल मैं पिक्चर देखूँगा और बहुत लोग आज देख रहे होंगे। मैंने आपको बताया था एक चीज़ कि ये जो आपको एक डायलॉग है जिसमें आपको जो मैं जहाँ पे रणवीर सिंह बहुत गुस्से में बोलते हैं, वहाँ पे मेजर इकबाल का भी नाम रखते हैं जो जिसमें उनके जो हो सकता है कि फैमिली को खत्म करने में जहाँ पे शॉर्ट हेयर है, जो जसकीर सिंह रांगी का जो सीन आता है, वो मुझे लग रहा है कि उनके फैमिली को मतलब मारने में इकबाल का हाथ होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि इसमें अर्जुन रामपाल का भी छोटा हेयर भी है। तो मेरे ऐसा मानना है कि इस फ़िल्म में जसकीर सिंह रांगी का और जो मेजर इकबाल का, वो काफ़ी बड़ा रोल होने वाला है इस फ़िल्म में। और वो कहानी भी आएगी कि जसकीर सिंह रांगी क्यों ऐसा कैसे क्यों ट्रेंड हुआ और क्या-क्या हुआ उसके साथ, उसकी कहानी ज़रूर इसमें दिखाई जिसमें कि अर्जुन रामपाल से उनकी पुरानी कहानी होगी। इसीलिए उस फ़िल्म का नाम मुझे लग रहा है द रिवेंज रखा गया। फ़िल्म में 2 ही ऐसे पार्ट होते हैं जहाँ पे द रिवेंज आता है, जहाँ पे वो बंदा जो हिंदू को बोलता है कि हिंदू डरपोक कौम होती है, वहाँ पे आर माधवन को पूरा लाल दिखाया जाता है। तो वो जस्टिफ़ाई करता है कि यहाँ पे ये फ़िल्म में या तो इनका रिवेंज होगा या जसकीर सिंह रांगी यानी रणवीर सिंह के पुराने जो पास्ट है, उसका बदला लेने के लिए है। ये फ़िल्म में आपको दिखाया हुआ है। और पूरे बदले पे इसीलिए पिक्चर है कि रंगी का जो रणवीर सिंह का कैरेक्टर वो कैसे बदला रहता है। इसीलिए उस फ़िल्म का बाद में एक सबटाइटल भी आया कि हौसला ईंधन बदला। इस मतलब है कि हौसला ही बदला लेने का ईंधन है, मतलब एनर्जी है, उसी से आदमी आज बदला लेता है। तो ये चीज़ें हैं। तो देखते हैं अब इस पे और किसी का रिव्यू क्या आता है वो जो है। लेकिन ये ज़रूर है कि राम गोपाल वर्मा ने बड़े-बड़े दावे किए और उसमें दावे करने की ज़रूरत भी नहीं है, सबको पता है। इसीलिए आज फ़िल्म जो है, इस तरह का बिज़नेस करने का कोई भी आंकड़ा दे नहीं पा रहा है। धन्यवाद।